नमस्कार दोस्तों, रमा पीसीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पहले करंट अफेयर्स के वीडियो में नेशनल इवेंट्स को शामिल किया था। मैं अपने करंट अफेयर्स के दूसरे वीडियो में इंटरनेशनल इवेंट्स को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। यह वीडियो PPSC 69, बिहार टीचर्स, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली में संपन्न हुआ था। आप लोगों को पता है कि 17वां शिखर सम्मेलन बाली में हुआ था। 17वां शिखर सम्मेलन का थीम था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है। जो 17वां शिखर सम्मेलन था वो बाली में हुआ था, जबकि 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसे हमें याद रखिएगा कि 2008 के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। G20 का कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि G20 का मुख्यालय कहाँ है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन और नीचे एक ऑप्शन रह सकता है कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका G20 का कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि G20 का कुल कितने देश शामिल, G20 में कुल कितने देश शामिल हैं। तो G20 में कुल 20 देश शामिल और कौन कौन से शामिल हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। जो G20 का सदस्य जो देश है वह है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इटली, जापान, टर्की, इंडोनेशिया, भारत, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ। 2023 में जो G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है वह भारत में हो रहा है और अगला 2024 में ब्राज़ील में होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। दूसरा जो पॉइंट है वो है आर्टेमिस मून मिशन 5 दशकों के पश्चात चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए नासा की परियोजना है। यहाँ पर परियोजना, इसको देख लीजिएगा, ये परियोजना है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस मून मिशन को किसने चंद्रमा पर भेजा है, तो इसे हम याद रखना होगा कि ये नासा की परियोजना है। कुछ दिन पहले COP26 हुआ था, अभी अब COP27 हुआ है। तो COP27 कहाँ हुआ है, तो COP27 शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ है। सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज फंड के गठन की मंजूरी दी गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि COP27 में किस फंड के गठन की मंजूरी दी गई है, तो इसे हमें बोलना है कि लॉस एंड डैमेज फंड के गठन की मंजूरी दी गई है। COP27, COP28 जो है आगे आने वाले समय में वह दुबई में आयोजित होगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। चौथा जो हमारा पॉइंट है वह है कि चीन में कड़ी जीरो कोविड नीति के विरोध में कोरे कागज के साथ व्यापक प्रदर्शन किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कोरे कागज के साथ व्यापक प्रदर्शन किस देश में किया गया, तो हमें रखना है कि चीन में। और दूसरा क्वेश्चन है किस कारण, तो जीरो मतलब कड़ी जीरो कोविड नीति के विरोध में। पांचवा जो हमारा जो प्रश्न है वो है तटीय क्षेत्रों व विशिष्ट आर्थिक जोन की सुरक्षा व्यवस्था के आकलन हेतु सी विजिल 2022 आयोजित की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सी विजिल किस लिए आयोजित की गई, तो तटीय क्षेत्रों व विशिष्ट आर्थिक जोन की सुरक्षा व्यवस्था के आकलन हेतु किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है आसियान शिखर सम्मेलन को लेकर। तो आसियान शिखर सम्मेलन नॉमपेन कंबोडिया में आयोजित हुआ था। आसियान शिखर सम्मेलन ना कहाँ थी, इस जगह को याद रखना है। नॉमपे में हुआ था, नॉमपे कहाँ है, तो कंबोडिया में हुआ था। आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इस सम्मेलन जो आसियान जो कंबोडिया में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन का थीम क्या था, तो ये वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि इस आसियान का थीम। अगला जो इसी का आसियान से संबंधित पॉइंट है कि 2007 से आसियान का शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित हो रहा है। पहले ये हर साल में 1 बार आयोजित होता था
अब ये क्या है कि 2007 से वर्ष में 2 बार आयोजित हो रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं। ये 7 ही मुख्य पॉइंट था मैंने जो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया हूँ। ये सभी जो पॉइंट है ये मुख्य रूप से प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि आदि मैगजीनों का संग्रह है। इसके द्वारा आप किसी भी कंपटीशन को आसानी से फेस कर सकते हैं और करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। केवल मेरे वीडियो को देखिए, आप लोगों के लिए कोई भी कंपटीशन फेस करना मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू।